किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार यूपी लखनऊ से। दोस्तों, एक बड़ी ही छोटी सी कहानी आपके सामने लेके आया हूँ। और कहानी एक भक्त की। एक इंसान होता है जो मूर्ति के सामने, कृष्ण जी की मूर्ति के सामने पूजा कर रहा होता है और उनसे शिकायतें कर रहा होता है, अपने जीवन को कोस रहा होता है कि जीवन भगवान, तूने मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया, तूने मेरा ये काम बिगाड़ दिया, तूने मेरा वो काम बिगाड़ दिया, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ सारी घटनाएं बहुत बेकार हो रही हैं, मैं एकदम जीवन से निराश हो गया हूँ। आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, आखिर मेरे जीवन का मकसद क्या है, आखिर मेरे जीवन की कीमत क्या है, जो मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। यही सब ताना बाना भगवान की मूर्ति के सामने वो आदमी कह रहा था, शिकायतें कर रहा था। तभी भगवान पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। और जब भगवान से कंधे पे हाथ रखते तो इंसान बहुत डर जाता है। भगवान कहते हैं, यकीन करो मैं ही भगवान हूँ, और बताओ तुम्हें क्या समस्या है, तुम क्यों इतनी शिकायतें कर रहे हो। उस इंसान ने कहा, भगवान आखिर मेरे जीवन की कीमत क्या है, मेरे जीवन की क्या कीमत है। भगवान कहते, ठीक है, मैं तुम्हें एक लाल पत्थर दे रहा हूँ और इस पत्थर को लेके बाजार में जाओ और इसकी कीमत जान के आओ। जब तुम इसकी कीमत, सही कीमत मुझे बता दोगे आके, तो मैं तुम्हारे जीवन की कीमत बताऊंगा। वो इंसान उस पत्थर को लेके जाता है बाजार में और एक फल वाले को दिखाता है। कहता, भैया क्या तुम इस पत्थर को खरीदोगे, इस लाल पत्थर को खरीदोगे तुम। फल वाला कहता है, ठीक है, इस लाल पत्थर को मैं खरीद लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें 10 किलो आम से ज्यादा इस पत्थर के नहीं दे पाऊंगा। वो आगे बढ़ जाता है, सब्जी वाले के पास जाता है और वो सब्जी वाला आलू बेच रहा होता है। उस आलू वाले से कहता है, भैया ये मेरे पास लाल पत्थर है, क्या तुम इसको खरीदोगे। तो सब्जी वाला कहता है, ठीक है, मैं इस पत्थर खरीद लूंगा, लेकिन मैं तुमको इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अगर तुमको ये पत्थर बेचना है तो बताओ, नहीं तो तुम आगे बढ़ जाओ। वो इंसान उस पत्थर को लेके आगे बढ़ जाता है और एक सुनार की दुकान पे जाता है। सुनार की दुकान में जब वो जाता है, उस पत्थर को सुनार को दिखाता है, तो सुनार की आंखों में जगमगाहट आ जाती है। सुनार उस पत्थर को देख के मोहित हो जाता है और सुनार कहता है कि इस पत्थर की कीमत तो मैं आपको 50 लाख से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। वो इंसान चौंक जाता है कि अभी कुछ देर पहले एक इंसान उसको 10 किलो आम दे रहा था, एक इंसान उसको एक बोरी आलू देता, और वही इस पत्थर की कीमत ये सुनार 50 लाख रुपए लगा रहा है। वो इंसान कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं बेचना है। वो सुनार सोचता है कि शायद ये मोल भाव करना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि फाइनली मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगा, इससे ज्यादा मैं तुम्हें इस पत्थर की कीमत नहीं दे पाऊंगा। वो इंसान कहता है, नहीं, मुझे पत्थर बेचना ही नहीं है, जिसने मुझे पत्थर दिया उसने मुझे बेचने से मना किया है। वो सुनार उसको अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है। कहता है, जब तुमको बेचना ही नहीं तो तुम अपना समय क्यों खराब कर रहे हो, और मेरा भी समय क्यों खराब कर रहे हो, जब तुमको बेचना ही नहीं है। वो इंसान उस पत्थर को लेके बाहर निकल जाता है और मन ही मन में सोचता है कि कोई 10 किलो आलू, कोई 10 किलो सेब दे रहा है, कोई एक बोरी आलू दे रहा है, कोई 1 करोड़ रुपए दे रहा है, इसका मतलब इस पत्थर की बहुत और भी इसकी कीमत है। वो एक जौहरी के पास चला जाता है और जौहरी के पास जब जाता है, वो पत्थर दिखाता है, कहता, क्या तू इस पत्थर खरीदोगे। वो जोहरी उस पत्थर को देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है। कहता है, इस तरह का पत्थर तो मैंने जीवन में आज तक नहीं देखा है। इस पत्थर की कीमत तो मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास क्या, किसी भी के पास भी इस पत्थर की कीमत देने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये पत्थर अनमोल है। ये पत्थर दुनिया का सबसे कीमती पत्थर है और इस पत्थर की कीमत आज तक कोई लगा ही नहीं पाया है। तुम बताओ, तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला और किसने दिया है। वो इंसान कहता है कि जिसने मुझे पत्थर दिया है, मैं उसका नाम तो नहीं बता पाऊंगा और इस पत्थर को मुझे बेचना भी नहीं है। यह कहते हुए वो इंसान पत्थर को लेकर भगवान के पास भाग के फिर आता है और कहता है, भगवान इस पत्थर की कीमत तो कोई 10 किलो आम लगा रहा है, कोई एक एक बोरी आलू लगा रहा है, कोई 1 करोड़ रुपए लगा रहा है, और कोई कह रहा है इस पत्थर की तो कीमत मैं दे ही नहीं पाऊंगा, ये अनमोल पत्थर है। आखिर भगवान है क्या ये। भगवान ने कहा कि जिस तरह इस पत्थर की कीमत अलग अलग लोग अलग अलग लगा रहे हैं, उसी तरह तुम्हारा जीवन भी लाल पत्थर है, लाल पत्थर की ही तरह है। कोई तुम्हें समझ पा रहा है, कोई तुम्हें नहीं समझ पा रहा है, तो तुम अपने उचित समय का इंतजार करो, अपने अच्छे समय का इंतजार करो कि जब तुम्हें एक अच्छा आदमी मिलेगा, वो तुम्हें अच्छा अवसर देगा और तब तुम अपने जीवन में कमाल कर पाओगे। इस छोटी सी कहानी से दोस्तों बस यही शिक्षा मिलती है कि जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा हो, हमारे साथ चीजें अच्छी नहीं हो रही हो, सब चीजें खराब हो रही हो, तो हमें धैर्य बना के रखना चाहिए और अच्छे अवसर का, अच्छे मौके का इंतजार करना चाहिए। जब वो अच्छा अवसर और जब वो अच्छा मौका हमारे पास आएगा, तो निश्चित रूप से हमको भी एक ऐसा इंसान मिलेगा
कि हमारे साथ भी ऐसी घटनाएँ घटेंगी कि हम उस मौके का अवसर का फ़ायदा उठा के जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ऊँचाइयों को छू सकते हैं। तो दोस्तों मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।